और मुझको तो लगता है ऐसा कि मुझको तो लगता है ऐसा पृथ्वी वीरों से खाली है। मुझको तो लगता है ऐसा पृथ्वी वीरों से खाली है। लौट के चले जाओ। और मैंने सुना है यहाँ पर छत्री आए हुए हैं और मेरी नजर में वो छत्री नहीं, उनको तो किसी नहर में डूब के मर जाना। जैसे इतना कहा वहीं पर कर्म दल के नेता लक्ष्मण जी बैठे थे। लक्ष्मण जी तिल मिला करके उठ करके खड़े हो गए, कहने लगे जनक तूने जो वचन कहे कलेजा चीर बैठे हैं, कलेजा चीर बैठे हैं, जिगर में तीर बैठे हैं, लेकिन लगी है आंख सीता की जहां श्री रघुवीर बैठे। अरे तुम कहो सारे ब्रह्मांड को तोड़ मरोड़ कर डालूं, कच्चे घड़े के समान तोड़ दूं, जैसे हाथी कमल की नाल को तोड़ देता है वैसे ही इसको तोड़ दूं। अगर तुम लोग कह दो तो इस माइक को भी तोड़ दूं। अच्छा बसंत है हमने इसलिए कह दिया था, मैंने है नहीं शायद इसलिए तोड़ दे। भाई तोड़ेंगे नहीं, बहुत अच्छा साउंड, आज जोरदार तालियां बसंत के लिए। 3 दिन से इतना मूड खराब कर रहा था, हमने सोचा या तो बसंत को हटाना पड़ेगा, हमको जाना पड़ेगा। बहुत सुंदर साउंड, कम से कम देखिए कम से 4 से 10 साल बाद बसंत से हमारी मुलाकात हो रही है। जोरदार तालियां एक बार बसंत के लिए। विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा राम अपने भैया को समझाओ। राम जी ने लक्ष्मण को समझा दिया, बेटा जब बड़े बैठे हुए होते हैं तो छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। अब राम जी से निवेदन किया गया। राम जी धीरे धीरे चल करके धनुष के पास में पहुंचे हैं। देखिए राम में राजाओं में क्या अंतर है। जो राजा धनुष को तोड़ने के लिए जाते थे ना, वो सीता को ताकते थे और धनुष को देखते थे। देखिए इनको कुछ लोगों ने पहचान लिया होगा, नहीं पहचाना? ये शुरू रात में आज से करीब करीब 8-10 साल पहले हमारे जो वीरेश भैया हैं कीबोर्ड जो बजा रहे हैं, उनके साथ में ये विजय जो है जो ढोलक बजा रहे हैं, ये विजय और भूपेंद्र जो अभी आई, ये दोनों लोग ढोलक पेड़ बजाया करते थे। लेकिन ड्यूटी इनकी पीएसी में लगी, पीएसी की ड्यूटी छोड़ करके ये अब जो है पुलिस में ड्यूटी है। और अपने क्षेत्र के भानु प्रताप सिंह किसान यूनियन उनके साथ में इनकी ड्यूटी है। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। बहुत मेहनत की है और आज उसका फल भी इनको मिल रहा है। बोलिए भक्त और भगवान मन को एकाग्रचित करें। जो राजा जाते थे सीता को ताकते थे और धनुष को देखते थे। कहावत है देखो पर तको मत, बोलो पर बको मत, चलो पर थको मत, खाओ पर छको मत। राम जी ने उसका उल्टा किया, धनुष की को तका और सीता मैया को देखा। क्या क्या राम जी ने? गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धनु लीना। कि लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काउन लखा देखी सब ठाड़े। राम जी ने गुरु जी को प्रणाम करके मन ही मन में धनुष को उठा लिया और धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई। और क्या किया कि तेई छाड़ राम मध्य धनु तोरा। धनुष को उठाया और 2 टुकड़े करके जमीन पर पटक दिए। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। धनुष टूट गो तो ताली नहीं बजा सकते, बजाओ ताली और जोर से बजाइए। अब धनुष को राम जी ने तोड़ दिया। अब सीता जी की सखियां बोली क्यों देरी कर रही हो, फटाफट राम जी के गले में माला पहना दो।
अब सीता जी सखियों के साथ माला लेकर के आई और राम जी भी माला डलवाने के लिए तैयार हैं। हाँ जी, कोई छोरा अपने ब्याह की मना कर देगो का? बताओ, विवाह की खुशी भाई लोगों को बहुत होती है, बहनों को भी होती है, लेकिन भाई लोगों को ज्यादा खुशी होती है। लेकिन एक जगह की घटना में आपको बताऊं, एक भाई को हमने रोते हुए देखा परीक्षित जी। जैसे ही विदा होने लगी ना, अब समझ लो जिस दिन विवाह होता है उस दिन लड़की का रोना बंद और लड़के का हंसना बंद। अब जो लड़की दुल्हन बनी हुई थी बड़ी जोर जोर से रोने लगी, अब जो दूल्हा लड़का था वह भी रोने लगा। अब लड़की को तो बड़ी शर्म लगे, जो तो हमारी हंसी करवाए रहो। लड़की ने तुरंत छोटे से बच्चे को बुलाया, कहा बेटा जाए के अपने फूफा जी से कह दे चुप है जाए, काय के लिए रो रहे, हमारी हंसी है रे। बालक गया, फूफा जी चुप हो जा, बुआ जी मना कर रही है। फूफा ने कहा पहले अपने बुआ से कह दे वो चुप हो जाए, वो क्यों रो रही है। लड़का गया, बुआ जी आप चुप हो जा, फूफा जी मना कर रहे हैं। लड़की को आई गुस्सा, बदतमीज। लड़का बोला इडियट। लड़की बोली है तो पढ़ा लिखा, फिर किस लिए रो रहा है? किस लिए रो रहा है? कि तू किस लिए रो रही है? कि तू किस लिए रो रहा है? कि तू किस लिए रो रही है? लड़की बोली देख, मैं तो अपने माता पिता भाई बहन सहेलियों को, परिवार वालों को, रिश्तेदारों को सबको छोड़ के जा रही हूँ, तू किस लिए रो रहा है? लड़का बोला हाँ मुझे पता है, तू अपने माता पिता भाई बहन सहेली परिवार वालों को छोड़ के जा रही है, इसलिए रो रही है, और मैं इसलिए रो रहा हूँ यहाँ तेने इसौली में अपने छोड़े और घर जाते ही मेरे छुड़वाए। और यही होता है आजकल, डुकरियां अपनी बेटी को पढ़ाई लिखाई के भेजती हैं, बेटा ज्यादा दिना तक साजे मत रहियो और जल्दी ते चूलो अपनो अलग धर लियो। आजकल मैं देखता हूँ विवाह में 2 चूल्हे वाली गैस पहले ही दे दी जाती है, देते हैं कि नहीं? 4 चूल्हे वाली गैस दे दी जाती है। नहीं पहले, आज ही हमने देखा है बहुत दिनों के बाद गौरी शंकर जी के यहाँ भोजन करने के लिए गए, वहां चूल्हे पर भोजन बन रहा था। पहले चूल्हे पर ही भोजन बनता था और उस पर पूरा परिवार भोजन करता था। उस परिवार में कितनी शांति रहती थी, और जब से ये 2 चूल्हा वाली गैस आई सत्यानाश कर दिया है ना। याद रखना, अपनी बेटी को हमेशा सुंदर शिक्षा देनी चाहिए। याद रखना, हमारी बेटी का कहना अगर हमारा दामाद मान रहा है तो हमको कितना अच्छा लगता है। हमारे जैसे दामाद काऊ के ना जो लली केते सोई करें। अगर बेटा बहू का कहना मान रहा है तो फिर आपको क्यों दिक्कत हो रही है? सब बुढ़ियां चाहती है कि हमारी बहू सीता बने। कितनी देवियां हैं, बड़ी बूढ़ी माताएं, जो ये चाहती है हमारी बहू सीता बने, सब चाहती है। लेकिन तुम कौशल्या हो नहीं और बहू को सीता बनाना चाहती हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता। जब आप कौशल्या बन जाओगी तो बहू को ऑटोमेटिक सीता बनना पड़ेगा, और आप कौशल्या हो गई और तो बहू सीता बन गई तो समझ लिए उसी दिन से राम राज्य आ जाएगा। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। अब राम जी माला डलवाने के लिए झुके, इधर लक्ष्मण ने इशारा कर दिया, भैया क्या कर रहे हो? जानते नहीं ये तुम्हारी ससुराल बनने वाली है, आज तुम झुक गए तो हमेशा ही झुकना पड़ेगा। याद रखना भाइयों, जाने पहले ही दिना मक्का की रोटी मठा से ससुराल में खाए नहीं तो बाय कबू कचौरी पूरी मिलवे वारी। अब राम जी तन करके खड़े हो गए। एक सखी ने इशारा करते हुए देख लिया कि राम जी तो झुकना चाहते हैं, लेकिन ये लौआ संग में आ रहे हो, ये गड़बड़ कर रहे हो। इसलिए राम जी से प्रार्थना की बजाय या लक्ष्मण से करो। सीता जी बोली देवर। अपने से छोटा कौन होता है? देवर ही तो होता है। देवर का मतलब हमारे वर को हमें दे दो। लेकिन आजकल देवर जी कोई नहीं कहती, आजकल तो डायरेक्ट भाई साहब। जेठ जी हैं तो भाई साहब, भांजे तो भाई साहब, जेठ होते हैं तो भाई साहब, भाई साहब है ना। भाई साहब कह रही हो फिर भी देवर से मजाक कर रही हो, याद रखना बहुत गलत है।
एक सखी ने कह दिया, देखो राम जी यहाँ से बहू लेके जाएंगे तो तुम भी कुंवारे नहीं जाओगे। और देखो एक फायदे की बात माताओं बहनों को बता दे, हम आपको किसी से कोई काम करवाना हो, प्यार से कह दें लाला जी फलानो काम कर दो, गोबर डरवाए जाओ, कोई मना नहीं करे। बर्तन धुपवाए ले कोई मना नहीं करेगा, बाजार से सौदा मंगवाए ले कोई मना नहीं करेगा, पानी डुबा लो कोई